कुर्बानी का गोश्त कितना अरसा स्टोर करना चाहिए? बहुत सारे लोग जो हैं अपना जो हिस्सा होता है, हाँ, ठीक है ना, वो रखते हैं काफी लंबा लंबा रख लेते हैं बस। क्योंकि उसूलन तो जो शरई अहकामात भी वो यही है कि आप गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा बांट दें, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सारा साल खा रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार अब आई है, कुर्बानी हुई है। 3 हिस्से होते हैं ना, जिसमें एक हिस्सा आपका अपना है। अब आपके घर में इतने खाने वाले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं जो गोश्त खाते हैं, मैं नहीं खाती। कम लोग। तो अब जो हमारा हिस्सा है उसको तो हम स्टोर रखना ही पड़ेगा, जो हमारा हिस्सा बनता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। तो वो अगर मैं नहीं खा रही तो वो खाली मेरे मियाँ के पेट में जाना है, बेचारा कितना ही खा लेगा एक दफा। तो कितना अरसा तक स्टोर किया जा सकता है? वैसे अगर आप फ्रीज कर रहे हैं गोश्त, आपका रखने में कोई हर्ज नहीं है, आप उसको चाहे तो महीनों भी चला सकते हैं। लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 10 से 20 दिन से ज़्यादा आपको कोई कुर्बानी के गोश्त को नहीं रखना चाहिए। कंज्यूम कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। और छोटे पोर्शंस बना के आप रख लें। अगर जैसे फैमिली मेम्बर्स आपके कम है और घर में लोग ज़्यादा नहीं हैं और कम क्वांटिटी में खाना बन रहा है, तो कोशिश करें कि छोटे छोटे पैकेट्स बना के आप वही जिपलॉक में जिस तरह रखते हैं उस तरह रख लें और 15 से 20 दिन में उसको ख़त्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वैसे टाइम क्या होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए। 15 से ख़राब नहीं होता, लेकिन फ्रीज़र बर्न हो जाता है गोश्त, टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है थोड़ा। फ्रीजर बर्न होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या नजर आता है? कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है और जब आप गोश्त पकाते हैं तो टफ हो जाता है, रबरी सा हो जाता है। जितना गोश्त ताज़ा होगा वो फौरन एक तो पक जाएगा और सॉफ्टनेस रहेगी, जूसीनेस। अच्छा, एक और मैं बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ, ये ना समझिएगा निदा को तो कुछ पता ही नहीं भाई, मैं आपके लिए भी पूछ रही हूँ। सही। गोश्त जो ये है कुर्बानी का गोश्त, कितनी देर इसको हवा लगा के बाटा तो वो हो गया, फ्रीजर में हम कितनी देर बाद रख सकते हैं? क्या, दूसरा सवाल, क्या उसे धो के रखना चाहिए? तीसरा सवाल, किस चीज़ में रखना चाहिए वो भी बताइए। अच्छा, हवा लगाने के लिए अभी पहले भी हमने जैसे डिस्कस किया कि काफ़ी देर हमें गोश्त को बाहर रखना पड़ता है पेडेस्टल। काफ़ी देर को थोड़ा घंटा, मतलब 4-5 घंटे तो रखें, ठीक है, ताकि गोश्त आपका अच्छी तरह से ब्लड भी निकल जाए, ब्लड भी निकल जाए, ब्लड सारा उसका ड्राई आउट हो जाए। अच्छा, गोश्त को हमें धो के नहीं रखना है, पानी नहीं लगाना है गोश्त को, क्योंकि उससे फ़ौरन आपके गोश्त में बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो गोश्त को ऐसे ही आपने खुश्क करना है हवा में रख के, उसके बाद आप उसके जो भी आपको हिस्से बनाने हैं, पैकेट्स बनाने हैं, फिर आप उसको डायरेक्टली ही वैसे ही रखेंगे और फ्रीजर में रख के आप। अच्छा, ये भी नहीं करना है कि आपने एक थैले में सारे गोश्त भरे और उसको डीप फ्रीजर में या अपने फ्रीजर में डाल दिया। आपको अलग अलग पैकेट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको फ्रीज़ करना है और फ्रीज़ करने के 1-2 घंटे बाद आप उसको थोड़ा सा दोबारा से हिला देंगे, आपके पैकेट्स ऊपर नीचे कर देंगे, क्योंकि अगर आप वैसे ही छोड़ देंगे ना तो वो गोश्त उसी पोजीशन में जम जाएगा। फिर जब आप निकालेंगे तो आपको उससे एक बाकायदा कुश्ती लड़नी पड़ती है कि ये पैकेट उसके साथ चिपक गया या निकल नहीं रहा है। तो अगर आप उसको जमने के बाद, आप कह रही हैं कि थोड़ा सा जब जम जाए फिर दोबारा से आपने मेहनत रीसेट कर दें, अरेंज कर दें। उस पूरे दिन में थोड़ी मेहनत करनी है आपने, फिर वो आप अगर 1 महीना रखें या 1.5 महीना रखें, आपका गोश्त जो है वो एक दूसरे से जमेगा। अपने भी जो पैकेट्स बनाए ना उनमें निहारी का जो पैकेट मेंशन कर लिख दें, जो आपकी चांप है उन पे चांपे लिखें, ताकि आप भी उसको सारा गोश्त निकाल के ना चेक करो कि आज मैंने निहारी बनाई थी तो उसका गोश्त बोंग का कहाँ गया, उसके पैकेट ही अलग बनेंगे। और घर में बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लें इन कामों पे कि मास्किंग टेप लेके या लेबल्स लेके आप बड़े बड़े बनाते जाएं, आप उसमें डालें तो बच्चों को भी जरा एक एक्टिविटी मिल जाती है कि पार्टिसिपेशन उनकी भी आ जाए। ये जो सारी बातें हो रही उनकी जिनके घर में फ्रिज है, बहुत सारे घरों में फ्रिज नहीं होता, गोश्त आता ही 3 दिन है, तो आप कैसे करेंगे? 3 से 5 दिन कैसे चलाएंगे वो? अच्छा, या हमको उनकी भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल करें। फ्रिज है नहीं या बर्फ के जो कारखाने वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, हमने क्या करना है, ये बहुत पुराना तरीका है जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे। अच्छा, हड्डियाँ और गोश्त 2 तरीके हैं उसके, एक तो 3-4 दिन तक चलाना और एक है 1 साल तक चलाना गोश्त को, वो 2 अलग अलग तरीके हैं। एक गोश्त है कि आपके घर में गोश्त आया, पहली ईद को आया, दूसरी ईद को आया, तो आपने क्या करना है, बड़े से पतीले में आपने इसको उबालना है। जितना गोश्त आया, आपकी कोई भी क्या कहते हैं हड्डी वाला आ रहा है या पाए का आ रहा है, जो भी सारे गोश्त को आपने उबाल लेना है। उसके अंदर उबाले पानी में? जी मैं आपको बता रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। मतलब आपके पास 5 किलो का गोश्त है तो आपने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और 1 टेबल स्पून है, और उसके अंदर आधा लीटर आपने पानी डालना, नहीं डालना, गलाना नहीं है, गोश्त का अपना पानी निकलेगा। ठीक है, अपना पानी निकलेगा। आप इसको कवर करके आपने चूल्हे पे हल्की आंच पे छोड़ देना है।
3 से 4 घंटे ये गोश्त पकेगा, पक जाएगा, पानी इसका ड्राई, गोश्त का भी पानी ड्राई हो जाएगा, जो आपने पानी ऐड किया वो भी ड्राई हो जाएगा। फिर आपने खुली हवा में पंखे के नीचे, क्योंकि फ्रिज तो है नहीं वहाँ पर, फिर वही जो मैंने आपको बताया था मलमल का कपड़ा गीला करके आपने उसको पतीला, खुले मुंह वाला पतीला होना चाहिए बर्तन, उस पर बांध के आप पंखे के नीचे इसको रख दें, या फिर हवा में या फिर धूप में रख दें जहाँ पे बैक्टीरिया ना आ सके, ठीक है, या तो तेज धूप में रख दें। ये गोश्त आपका 3 से 4 दिन चलेगा। फिर इसमें से थोड़ा सा निकाल के आपने पुलाव बनाया, धूप में रखा रहेगा, धूप में रखें, या तो जी 3-4 दिन तक का इसका टाइम होता है। ये बहुत उबला हुआ गोश्त उबला हुआ, बिल्कुल ड्राई होगा, वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है ना, उसे पानी नहीं। आप मसाला बनाए उसको जो आपको बनाना है, ये जिनके घर में फ्रिज नहीं है वो उनके लिए है, ठीक है। और एक चीज आगे वाली चीज समझ, जगह रखें कि कुत्ता बिल्ली मुंह ना मारे, नहीं कुत्ता बिल्ली तो नहीं, ऐसी जगह तो जैसे आप फ्लैट में रख दिया तो देखिए बिल्ली तो आ जाती है। छत पे नहीं रखना, अपने घर के अंदर रखना है, नीचे कह रही है के नीचे, या फिर कोई ऐसी जगह बालकनी में धूप आ रही है आपके घर में, खोल दी आपने, उस साइड पे रख दिया पतीला, खिड़की के सामने रख दिया, या पंखे के नीचे सबसे बेस्ट है। फिर आप कह रहे हैं लाइट चली गई, पंखा, आप क्या करें, तो वो थोड़ी देर के लिए आपने धूप में, लेकिन अपनी नजरों के सामने, ये नहीं कि आपने छोड़ के आपके घर के नीचे आप आगे बैठे हुए, फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, गोश्त का ज़रा ख्याल रखना है, आपको चलाना है। अच्छा, एक तरीका होता है जो साल चलता है, जो बहुत कदीम जमाने का, वो गोश्त सुखाना, कच्चे गोश्त को सुखाते, कच्चे गोश्त को लटका देते, देखा है कि वो जिस तरह कपड़े सुखाते थे ऐसे लटकाते, उस तरह लटकाते थे। उसमें क्या करते हैं कि आपने गोश्त लेना है, लेकिन गोश्त को उसमें थोड़ी मेहनत होती है, इसको पतला पतला काटना, मेहनत होगी, पार्चे। अच्छा, उसमें हड्डी का काम नहीं होता, उसमें सिर्फ गोश्त होता है, बोनलेस। जी, बोनलेस। आपने सिर्फ वो पार्चे करने हैं, फिर आपने इसको फैलाना है एक चटाई पर, फिर इसके अंदर आपने नमक डालना है और हल्दी, बस नमक हल्दी, क्योंकि हल्दी जो होती है वो बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है, और नमक है उसको सड़ाने से बचाता है। आपने इसको छड़क देना है, फिर रस्सियां बांधी, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, तो वो भी अपने लोग पहले अपने घरों में करते थे कि अपने घरों में भी खुशबू आने लगती थी, तो गैलरी में फिर कपड़े सुखाते ना, इस तरह से आपने लटकने कर देनी है, फिर इसको पलटना है, पलटना है, साइड चेंज करनी है। जब वो ड्राई हो जाए तो आपने किसी एक बैग में, किसी भी डब्बे में, किसी जार में बंद करके रखें। फिर आपको जिस सूरत में आपको खाना हो, लेकिन लोग क्या करते हैं इसको फ्राई करके खाते थे, वहाँ मैंने सुना है फ्राई करके इसको खाते थे, बड़ा मजे।